कोरोना महामारी शनि के राशि परिवर्तन के साथ ही समाप्त हो जाएगी, यह कहना है शनि साधिका विभाश्री दीदी का। शनि पुराण का वाचन करने इंदौर आई विभाश्री दीदी ने शनि के प्रभाव और उनसे जुड़े हुए भ्रांतियों के बारे में भी जानकारी दी। इंदौर के गीता भवन मंदिर में इन दिनों शनि पुराण का वाचन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन के लिए शनि साधिका विभाश्री दीदी इंदौर आई हुई हैं। विभाश्री दीदी का कहना है कि साल 2020 में जब शनि ने मकर राशि में प्रवेश किया था, तब से महामारी तेजी से फैली है। साल 2022 में शनिदेव अप्रैल महीने में मकर से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। शनिदेव के कुंभ राशि में प्रवेश करने के साथ ही कोरोना महामारी से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगी। अभी वर्तमान समय में जब शनिदेव 24 जनवरी 2020 को जब आए थे मकर में, तो मकर में स्वग्रही शनि जैसे ही आए 24 जनवरी 2020 को, तो मकर में शनि के आने पर आपने देखा कि हम सब जनवरी 2020 से ही पूरे फुल कोरोना से प्रभावित हुए और तब से लेकर अब तक कोरोना से निकल नहीं पाए। स्वग्रही शनिदेव हुए और 30 साल में एक बार उनकी यात्रा परिवर्तित हुई थी मकर में। अब 30 साल में ही एक बार वो कुंभ पर आते हैं। 2.5 बरस रहते हैं एक राशि पर। मकर में भी वो 2.5 बरस के लिए थे, अब कुंभ में भी वो 2.5 बरस के लिए आने वाले हैं। हालांकि मकर का अभी 2.5 बरस 29 अप्रैल तक पूरा नहीं होगा, इसलिए असर तो वो 2.5 बरस तक रहने ही वाला है। फिर कुंभ में आने पर कुंभ का भी असर होगा। तो अब ये देखना है कि मकर राशि में शनिदेव जब आए थे 24 जनवरी 2020 को और हमने कोरोना से ग्रसित होकर पूरा साल खराब किया, एक साल भी गया, दूसरा साल भी गया। अब कुंभ राशि में 29 अप्रैल 2022 को जब वो यात्रा परिवर्तन करेंगे, अपनी खुद की स्वग्रही राशि पर आएंगे, तो स्वाभाविक है पूरा शनि प्रधान माहौल रहेगा। पूरा 2.5 बरस जब तक वो जनवरी 2023 के बाद उनकी यात्रा परिवर्तित थोड़ा सा मार्गी रिट्रोगेट होने वाली है, तो उसके बाद में जो और ओरिजिनल ज़्यादा असर आएगा वो भी दिखेगा। कहने का मतलब यह है कि शनिदेव मार्गी भी होते हैं, रिट्रोगेट भी होते हैं। कभी तीन महीने के लिए वो आगे बढ़ते हैं और कभी फिर वहीं की वहीं विराजमान होते हैं। तो ये ज्योतिष की भाषा है, पर कुल मिलाकर ये है कि कुंभ में शनि के प्रवेश का सबसे ज़्यादा जो असर दिखेगा वो दिखेगा जनवरी 2023 से। आएंगे वो 22 में, पर असर दिखेगा 2023 से। और ये जो परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन एक दृष्टिकोण से अच्छा होगा कि हम कोरोना से मुक्त हो जाएंगे। आप प्रश्न यदि कोरोना का कर रहे हैं, तो कोरोना में अंदर एंट्री होने का जो कारण है वो कारण टोटल निकल जाएगा। यानी कुंभ में ये तो 29 अप्रैल 2022 को जैसे ही मकर छोड़ेंगे और कुंभ में शनि का प्रवेश होगा तो कोरोना छूट जाएगा। यानी जीवन काल में अब कभी भी कोरोना की दस्तक नहीं होगी, या मैं यूँ कहूँ कि 30 साल तक कोरोना जैसी कोई विशाल, विशेष और तूफानी गति से प्रभावित करने वाली किसी बीमारी की दस्तक नहीं होगी। शनि साधिक विभाश्री दीदी का कहना है कि शनि की 7.5 और अढ़ैया कर्म प्रधान होती है, इसलिए 7.5 और अढ़ैया को लेकर भय का वातावरण निर्मित नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि शनिदेव का भय बनाकर कई लोग अपनी मंशा पूरे करने में लग जाते हैं, जबकि लोगों को इस तरह की भ्रांतियों को फैलाने वालों से फेर में नहीं पड़ना चाहिए। देखो, पहली बात तो ये है कि शनिदेव से डरने वाला कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि आप डरते हैं या लोग कहते हैं कि शनिदेव आपका बिगाड़ रहे हैं, आपको डरना चाहिए, तो मुझे लगता है कि मिथ्या भ्रम है ये। शनिदेव का संबंध होता है सिर्फ कर्मों का फल देने से। उनका रिलेशन रहता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं, जो करके आए हैं, उनकी समय अवधि में उसके रिजल्ट जो भोगना है, उस भोग के लिए तैयार हो जाएं। तो ढैया हो या 7.5 हो, वो हमारे कर्मों का भोग है। हम नहीं कह सकते कि 7.5 अच्छी होती है, यह भी नहीं कह सकते कि 7.5 बुरी होती है। हाँ, पर मेरे प्रारब्ध के अनुसार यदि मेरे कर्म योग अच्छे हैं और मैंने अभी भी वर्तमान में बहुत अच्छे कर्म किए हैं,
तो ये दावे के साथ मैं कह सकती हूँ कि मेरी साढ़े साती मेरे लिए वरदान होगी। मैं चीख चीख कर बोलूँगी शनि के जैसा कोई बनाता नहीं। पर यदि मेरे मन में चोर है और मैंने गलत आचरण किया है, मेरा चरित्र मैंने खराब किया है, मैंने राष्ट्र का नुकसान किया है, मैंने लोगों के साथ में कुछ ऐसे व्यवहार किए हैं जिनका दंड मुझे मिलना चाहिए था, तो वो जो दंड है वो मिलेगा मुझे साढ़े साती में ही। साढ़े साती मीन्स हमारे कर्मों का भोग है, अच्छे का अच्छा भोग है, बुरे का बुरा भोग है। हाँ, जो प्रारंभिक साढ़े साती रहती है, जिसे चढ़ती साढ़े साती कहते हैं, उसको हम नहीं सुधार सकते क्योंकि वो मेरे पिछले जन्म का भोग है, वो प्रारब्ध का भोग है। पर मध्यस्थ और जो उतरती साढ़े साती है वो हमारे ऊपर निर्भर करती है। हमने यदि अपने प्रेजेंट लाइफ को अच्छे से संभाल के रखा, हमने यदि सही माने मनुष्यता का जीवन जिया, मानव धर्म को निभाया, हकीकत मायने में हमने इंसानियत के हिसाब से अपने व्यवहार को बना के रखा, तो निश्चित रूप से ये साढ़े साती तो हमारे लिए वरदान साबित होने वाली है। यही ढैया की स्थिति है, बस फर्क ये है ढैया का समय 2.5 साल है और साढ़े साती का समय 7.5 साल है। शनि साधिक विभाश्री दीदी का यह भी कहना है कि सभी ग्रहों को अनुकूल करने के लिए अच्छे कर्म किए जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त अन्य भ्रांतियों पर ध्यान देने से मार्ग भटकने जैसा होगा।